प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज की हम चर्चा करने वाले हैं गुरु और शुक्र की युति के बारे में। गुरु और शुक्र की जब युति होती है तो वह व्यक्ति एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी वह ऊंचाइयां मिल जाती हैं जिन ऊंचाइयों की चाह शायद सबको होती है, लेकिन मिलती लाखों में किसी एक को है। यह युति बहुत ही बेहतरीन होती है, क्योंकि इनके जो लोग होते हैं, इनके जो सहयोगी होते हैं, उनका इनको तो साथ मिलता ही है, लेकिन इनका निरंतर एक आय की स्थिति अर्थात आमदनी इनकी जो है वह एक सुनिश्चित रूप से बनी रहती है। और कई प्रकार के कार्य करने वाले, यानी कि एक साथ 4, 6, 2, 3 इस प्रकार के अलग अलग जो है कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, अर्थात व्यापार और बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। अर्थात नौकरी के साथ भी व्यापार करते हैं, या व्यापार कर रहे हैं तो नौकरी भी करते हैं, या इनका आपस में एक ऐसा इनकी ऐसी व्यवस्था होती है कि कई तरफ से इनके पास आय के संसाधन रहते हैं। तो आइए आज इस पर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ें। इसके पहले आप सबसे एक छोटा सा आग्रह, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करके शेयर भी इस वीडियो को कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा गुरु और शुक्र की युति की है। तो गुरु और शुक्र दोनों को समझने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, दोनों ही गुरु हैं और दोनों ही परस्पर में इनका संबंध बहुत अच्छा है, करीबी संबंध है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और इनकी जो नीच राशि होती है वो मकर राशि होती है। जो शुक्र है, इनकी उच्च की राशि मीन की दूसरी राशि होती है। दूसरी मतलब मीन राशि में गुरु के मीन जो राशि है उस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। तो यहाँ करीबी स्थिति तो है। अब इसमें एक जो है बात आती है कि गुरु और शुक्र की युति में एक योग बनता है, राशिगत षडाष्टक योग। शुक्र की दो राशियां हैं, स्वराशि। पहली राशि वृष राशि है, दूसरी जो है तुला राशि है। गुरु की दो राशियां हैं, एक पहली जो उनकी राशि धनु राशि और दूसरी जो उनकी राशि मीन राशि है। अब शुक्र की प्रथम राशि अर्थात वृष जो राशि है, उस वृष राशि से गुरु की जो प्रथम राशि धनु राशि है, वह राशि जो है 8वीं राशि पड़ती है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि वृष राशि शुक्र की है, तो वृष राशि से वृष धनु वृष माफ कीजिए वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक और धनु, अर्थात जो है यह 8वीं राशि है। अब धनु से वृष राशि यह 6वीं राशि है। धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष और मिथुन, यह जो है 6वीं राशि। तो इस प्रकार की जब षडाष्टक योग बना परस्पर में, लेकिन यह षडाष्टक योग अशुभ फलदायी नहीं होता। केवल मात्र एक स्थिति में, जहां तक मेरा अनुभव है, कि यदि उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र यदि पीड़ित हो या उस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि से शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि के बीच का जन्म हो, तो वहां पर यह षडाष्टक योग थोड़ा बहुत अशुभ फल की स्थिति बनाएगा, अर्थात शुभ फल में कमियां लाएगा। बस इतना ही करता है। कोई ऐसा जो है स्थिति उत्पन्न नहीं करता जिसकी वजह से वह व्यक्ति अत्यधिक परेशान हो जाए। अब शुभ स्थिति कब बनती है? तो देखिए मित्रों, जो मीन जो राशि है, उस राशि में अगर यदि शुक्र और गुरु दोनों की युति बनती है, ऐसे लोगों को अत्यधिक जितनी सफलता की बात एक साधारण व्यक्ति नहीं सोच सकता, उतनी बड़ी बड़ी सफलतम कार्यों को ये करके और ये जो है समाज के लिए प्रेरक व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसे लोग यदि यह व्यापार करते हैं, सामान्य जो है व्यापार शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो है, वह
शिखर पर होता है बिजनेस के क्षेत्र में। सामान्य परिवार का वह व्यक्ति, प्राय आपने सुना होगा कि वह व्यक्ति बिल्कुल सामान्य था, लेकिन वह एक उच्च अधिकारी वह व्यक्ति बन गया। आपने प्रायः सुना होगा कि ऐसे जो लोग हैं, जो बिल्कुल साधारण से साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी यह गुरु और शुक्र इतनी उसके जीवन में प्रखरता ला देते हैं, इतनी उसके जीवन को इतना निर्मल बना देते हैं, उसके व्यक्तित्व को इतना जो है आकर्षक बना देते हैं वाणी से, व्यवहार से, ज्ञान से, कि वह व्यक्ति जो है शिखर पर होता है। वह इतना अनुभवी बना देते हैं, इसलिए चूंकि गुरु तो ज्ञान, गुरु का जो विवेक है वह उसके पास तो होता ही है, लेकिन शुक्र का जो रिसर्च है, शुक्र का जो शोध है, वो भी उस व्यक्ति के साथ हो लेता है इस युति में, इसलिए वह व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। लाखों में किसी एक की कुंडली में इस प्रकार की युति बनती है और वह परम भाग्यशाली, और यह युति उतना ही प्रबल होगी जितना अनुसागत इनकी करीबी देखी जाएगी। अब इसके बाद से पृथु यशस्वी कहते हैं, ज्योतिष मर्मज्ञों में से जो पृथु यशस्वी वो ये कहते हैं कि यदि यह युति लग्न और पंचम और नवम बन जाए, अर्थात त्रिकोण भाव में यदि यह युति बन जाए, तो यह युति जो है अत्यंत शुभप्रद हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके, वे स्वयं और उनके खुद के परिवार के लोग और उनके जो है पत्नी, यानी कि उनको स्त्री सुख, पुत्र का सुख, और वे स्वयं, अर्थात इनके पास स्वयं का धन होता है, उपार्जित धन होता है, और स्त्री से संबंधित सुख की स्थिति भी इनको पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। यह अत्यंत, इन तीनों स्थानों में यह प्रभावशाली युति कही जाएगी। अब इसमें बात यह होती है कि अगर यदि यह युति केंद्र में बन जाए, अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में, तो ऐसे लोग एक सफलतम व्यापारी हो सकते हैं। ऐसे लोग जब भी बात करेंगे, इनकी बात बड़ी प्रमाणित होती है, मतलब इनकी बातों को लोग जो है बहुत इस पर रिसर्च होता है कि उन्होंने कहाँ से बोला और किस प्रकार के प्रामाणिकता के साथ बोला। रिसर्च और शोध होता है ऐसे लोगों के कार्यों पर, ऐसे लोगों के वक्तव्यों पर, ऐसे लोगों की लेखनी पर, ऐसे लोगों के जो है द्वारा किए गए जो कार्यों की रूपरेखा बनाई गई जो रहती है, वह अन्य लोगों के लिए प्रेरक होती है, प्रेरणादायी होती है। कुल मिलाकर के यह जो युति है वह परम भाग्यशाली लोगों के कुंडली में देखी जाती है, जो अत्यंत सफलतम लोग होते हैं। सफल व्यक्तित्व का यह जो है युति राजयोग से भी ऊपर की जो फल होता है, यानी कि उत्कृष्ट फल देने वाला युति होता है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी इस युति की प्रशंसा कम है। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ज्योतिष के जो अन्य जो मर्मज्ञ हमारे पूरा जो मनीषी हैं वो भी इस बात को स्वीकारते हैं और वो भी इस बात को कहते हैं। इसके साथ साथ में जब मेरा जो अनुभव हमने देखा लोगों के कुंडलियों में, मैंने एक नाम में ले सकता है, एक राजनीतिक परिवार की कुंडली मैंने देखा, जो उस व्यक्ति की कुंडली में गुरु शुक्र की युति मीन राशि में है, वो स्वयं भी एक बड़े राजनेता, प्रदेश का नेतृत्व संभाले, और उसके पश्चात उनके पुत्र ने भी संभाला और उनकी पत्नी ने भी संभाला। तो ये अद्भुत योग है, जो कि भूतो न भविष्यति, ये भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की युति इतनी प्रबल और इतनी बलशाली हो जाती है कि शत्रु भी जो है मात खा जाते हैं और उनकी भी कुछ एक भी नहीं चलती। इसलिए क्योंकि बुध और शुक्र यानी कि दो प्रकार के लोग इनके साथ होते हैं। इनके जो छोटे लोग होते हैं, इनसे छोटे जो लोग होते हैं, वो इनको राय मशविरा और इनके लिए इतना मेहनत लगाकर काम करते हैं, इतने बौद्धिकता और इतनी जो है एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करते हैं कि ऐसे लोगों को उस प्रकार की सफलता मिल ही जाती है जो ये चाहते हैं।